यह एपिसोड डेथ स्पीड का सीजन 2 है, इसलिए कहानी को अच्छे से समझने के लिए सीजन 1 जरूर देखें। हमारा सीन उसी रेस्टोरेंट से कंटिन्यू होता है। जॉन बोलता है, होप एक डिफेंडर है, पर हमें अभी भी एक चेजर की जरूरत है, और इसके लिए सिर्फ 3 महीने हैं। टाइलर बोलता है, अगर हम इसको लेकर सोचें तो यह काफी सीरियस बात है। हो सकता है हम थ्रोन वर्ल्ड टूर्नामेंट में हिस्सा न ले पाए। लेम्बा पूछता है, थ्रोन वर्ल्ड? इतने में होप उनके लिए कोक ले आता है। होप बोलता है, ये रही आपकी कोल्ड ड्रिंक्स सर। तभी पीछे से कोई वेटर बोलता है। होप बोलता है, आ रहा हूं। टाइलर बोलता है, क्या तुम्हारे मन में कोई प्लेयर है? जॉन बोलता है, सच बोलूं तो कोई नहीं है। लेम्बा बोलता है, क्या तुमने होप को टीम में शामिल करने की कोशिश की है? वह काफी ताकतवर है। जॉन बोलता है, जब टाइलर हॉस्पिटल में था, मैंने उसे अल्फा ग्राउंड में देखा था और शामिल करने का सोच रहा था, पर उसके बाद वह कभी अल्फा ग्राउंड में नहीं दिखा। इसके कुछ दिनों बाद मैंने उसे कॉलेज में देखा और टीम में शामिल होने के बारे में पूछा। जानते हो उसने क्या कहा? उसने मुझसे बोला, मैंने पार्कूरिंग छोड़ दी है। मेरा मतलब है मैं क्या कर सकता था। वह आदमी चला गया। बातचीत के दौरान ही एक वेट्रेस उनके लिए चिकन लॉलीपॉप ले आती है। जॉन बोलता है, लेम्बा, क्या तुम्हारा कोई दोस्त पार्कूर खेलता है मोबी को छोड़कर? लेम्बा बोलता है, मुझे नहीं पता। और ऐसे ही हंसी मजाक के साथ वे सब अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। टाइलर बोलता है, नए प्लेयर को जोड़ने के लिए पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। लेम्बा और टाइलर आगे बढ़ जाते हैं। तभी जॉन गाइज बोलते हुए फिस्ट बम्प के साथ देखता है। लेम्बा और टाइलर उसे मुस्कुराते हुए देखते हैं और इसके बाद कहते हैं, फीनिक्स जीरो के नाम। वे सब वहां से चल देते हैं। लेम्बा बोलता है, जॉन, मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर पर छोड़ देना। लेम्बा को छोड़ने के बाद जॉन बोलता है, कल ग्राउंड में मिलते हैं। इसके बाद लेम्बा स्टोर के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद कुछ सामान के साथ बाहर आता है। इसके बाद लेम्बा स्टोर से चल देता है। अब हम एक कार के पास केफा को देखते हैं। लेम्बा उसको देखकर थोड़ा हैरान था, पर केफा वहां सिगरेट पी रहा था। वह बोलता है, रुको लेम्बा। लेम्बा बोलता है, तुम यहां क्यों आए हो केफा? वह बोलता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे फादर का मैसेज है। लेम्बा बोलता है, मुझे उनसे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। केफा बोलता है, वह तुम्हारी टीम के लिए एक मेंटर दे रहे हैं और तुम्हारी खाली टीम के लिए एक प्लेयर भी। लेम्बा पूरे गुस्से में बोलता है, इतना सब करने के बाद भी वह मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं उनसे कोई भी चीज नहीं लेने वाला। वह हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चले गए हैं। कीफा लेम्बा की यह सारी बातें सुनता है और अपने पॉकेट से कुछ निकाल कर बोलता है, मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे फादर का राइट हैंड हूं। अपने पिता से नफरत मत करो। वह तुमसे प्यार करते हैं। तुम उनकी इकलौती उम्मीद हो। और केफा चल देता है। केफा के जाने के बाद लेम्बा उसकी दी हुई चीज देखता है। वह एक लॉकेट जैसा कुछ था। केफा से बातचीत के बाद लेम्बा अपने घर आता है। वहां पर उसका डॉग उसका इंतजार कर रहा था। लेम्बा बोलता है, हे बड़ी, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। और उसे अपने दोनों हाथों से उठा लेता है और फिर एक बाउल में उसे उसका खाना दे देता है। खाना खाते समय वह उसकी पीठ को भी सहलाता है और इसके बाद लेम्बा अपने बेड की तरफ बढ़ता है। बेड पर लेटकर लेम्बा कीफा के दिए हुए लॉकेट को देखता है और फिर एक बहुत दर्द भरी भारी आवाज में माँ बोलता है। हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जहां वह किसी फ्यूनरल में था। वह फ्यूनरल किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। हम छोटे लेम्बा को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने पिता जेन्बा के साथ खड़ा था। वह अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है और अपने पिता के साथ चल देता है। वह पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? उसके पिता बोलते हैं, चलो चले, टाइम वेस्ट मत करो। और वे दोनों एक घर पहुंचते हैं। लेम्बा और उसके पिता एक कमरे में जाते हैं। लेम्बा बोलता है, हम यहाँ क्यों हैं पापा? उसके पिता बोलते हैं, अपनी शर्ट निकालो। वह पूछता है, क्यों पापा? उसके पिता बोलते हैं, बस शर्ट निकालो। और अपनी शर्ट खोलकर उसके तरफ बढ़ जाते हैं और लेम्बा का भी शर्ट अपने से निकाल देता है। वे लेम्बा को बोलते हैं, चलो इस बैग को पंच करो। लेम्बा उस बैग को पंच करता है और फिर अपने पापा को जाता हुआ देख रुक जाता है। जेन्बा बोलता है, रुको मत, और खुद बॉक्सिंग के स्टांस लेकर बगल के बैग को पंच करने लगते हैं। वह अपने पिता को देखकर पंच करता है पर उसके हाथ दुख रहे थे।
वहीं दूसरी तरफ जेनबा पूरी ताकत के साथ पंच किए जा रहे थे और एक समय के बाद रुक जाते हैं। लेम्बा बोलता है, यह दुख रहा है पापा। जेनबा बोलते हैं, अगर तुम इसको 1 घंटे के लिए पंच नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। वह आगे केफा से बोलते हैं, जब तक वह पंच न करे उसे खाना मत देना। और लेम्बा ना चाहते हुए भी उस पंचिंग बैग को पंच करता है। अब सीन कहीं और आता है। हम केफा को देखते हैं। उसके सामने चेयर पर मास्क में बंधे 2 बंदे थे जिन्हें जेनबा पूरी सीरियसनेस के साथ देख रहे थे। हम अब रात के समय किसी गोडाउन का सीन देखते हैं। जेनबा उन दोनों की तरह भारी कदमों के साथ बढ़ रहा था। वे दोनों अभी भी मास्क में बंधे हुए होते हैं। जेनबा बोलता है, इनके मास्क हटाओ, और उसके 2 असिस्टेंट उन दोनों के मास्क हटा देते हैं। हम उन दोनों का चेहरा देखते हैं। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जेनबा बोलता है, मैं तुम लोगों को 10 सेकंड देता हूं, मुझे बताओ तुम्हें ये सब किसने करने को बोला, और सब जो कि तुम जानते हो। जो पहले बोलेगा वह जाएगा और दूसरा मारा जाएगा। इनके टेप हटा दो। मैं 10 से गिनती शुरू करूंगा। गिनती की शुरुआत में एक बंदा बैट लेके तैयार था। जब गिनती 8 पर जाती है तो हम एक चाकू वाले बंदे को देखते हैं और उसके बाद एक गन रखे बंदे को भी। ब्लू शर्ट वाला बंदा कुछ सोच ही रहा था। जेनबा गिनती करते हुए 4 तक आ जाता है। जब उसे लगता है ये दोनों कुछ नहीं बोलने वाले तो वह एक गन लेता है। व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा जोर से चिल्लाता है। अब जेनबा की गिनती 2 पर आ जाती है। ब्लू टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। उसका साथी उसे हैरानी से उसकी तरफ देखता है, पर वह उससे बिना नजरें मिलाए सॉरी बोलता है। व्हाइट टी शर्ट वाला बंदा बोलता है, तुम धोखेबाज बेवकूफ। वह जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए 5 सेकंड रुका था, पर लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। वह बोलता है, पर क्यों? जरा सोचो उन पैसों का जो हम यहां से बाहर निकलने पर पा सकते हैं। जेनबा बोलता है, जरा यहां तो देखो, और उसके हेड के बीच के हिस्से पर बंदूक एम कर देता है। उसके कुछ देर बाद ही जेनबा बुलेट शूट कर देता है। वह बुलेट उस बंदे के सर के आर पार चली जाती है। जेनबा बोलता है, अब बोलना शुरू करो। वह बोलता है, हमें 40 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तुम्हें मारने के लिए, पर हमने गलती से तुम्हारी पत्नी को मार दिया। जेनबा बोलता है, आगे बताओ। वह बोलता है, जिसने हमें काम पर रखा वह पैरासाइट नाम के गुमनाम समूह से है। मैं बस इतना ही जानता हूं। जेनबा चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। वह बंदा बोलता है, मैं सच बोल रहा हूं। जेनबा बोलता है, ऐसा नहीं था कि उस बंदे में जीने की इच्छा नहीं थी, पर लगता है उसने आंख बंद करके तुम पर भरोसा कर लिया। तुम दोनों की बचने का चांस था जब तक तुमको कुछ न पता होने का दिखावा करते। जेनबा उसके पैर में चाकू मार के बोलता है, तुम दोनों गलत हो, और वह चाकू निकालकर वापस से चाकू मार देता है। दर्द के चलते वह बंदा चेयर से गिर जाता है और अपना पैर पकड़ लेता है। जेनबा बोलता है, अगर तुम सब बता दो तो मैं वादे के अनुसार तुम्हें जाने दूंगा। यह बोलकर जेनबा वहां से चल देता है। वह बोलता है, अगर वह कुछ बताए या भागे तो उसे मार देना। अब सीन वापस घर पे शिफ्ट होता है। लेम्बा अपने गार्डन में पानी को देख रहा था। तभी एक सर्वेंट बोलती है, छोटे मालिक, आपको आपके पिता ने उनके ट्रेनिंग रूम में बुलाया है। लेम्बा बोलता है, मुझे नहीं जाना, मुझे माँ चाहिए। सर्वेंट बोलती है, छोटे मालिक चलिए, इससे पहले आपके पापा गुस्सा होकर यहां आ जाएं। लेम्बा बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। सर्वेंट वापस बोलती है, प्लीज छोटे मालिक। इतने में ही जेनबा गुस्से में वहां आ जाता है। जेनबा सर्वेंट के कंधे पर हाथ रखकर उसे जरा बगल में जाने को बोलता है और वह बगल में चली जाती है। जेनबा बोलता है, तुम भी अपनी माँ की तरह जिद्दी हो, मेरे साथ चलो, ये कोई चॉइस नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेम्बा बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। जेनबा बोलता है, जब तक मैं शांत हूं मेरे साथ चलो। लेम्बा बोलता है, आप बुरे पापा हो, जब तक माँ नहीं आ जाती मैं नहीं आऊंगा। जेनबा उसकी तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, वह मर गई है। लेम्बा बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके पापा का जब हाथ उसके पास आता है तो वे अपना हाथ मोड़कर उसके गले से वाई लॉकेट निकाल लेते हैं। जेनबा बोलता है, अपनी माँ को भूलने की कोशिश करो, और लेम्बा इस सब से रोने लगता है। जेनबा बोलता है, चलो बेटे, बहादुर बनो, और लेम्बा अपने पापा के साथ चल देता है। वे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। जेनबा सर्वेंट से बोलते हैं,
अब तुम जा सकती हो, लेम्बा को लेने के लिए 2 घंटे बाद आ जाना। वह बोलती है, ठीक है मास्टर, मैं जानती हूँ मास्टर, आप इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं, पर छोटे मास्टर पर थोड़ा नरमी कीजिएगा। जेनबा बोलता है, बेटा अंदर जाओ। केफा बोलता है, आपको नहीं लगता आप लेम्बा पर ज्यादा सख्ती दिखा रहे हैं? जेनबा बोलता है, मैं जानता हूं केफा, जानता हूं। मैं शुरू से ही जानता था उसकी डेथ कोई साधारण घटना नहीं थी। मुझे उसे बहादुर बनाना पड़ेगा और मेरे गुजरने के बाद वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। केफा बोलता है, समझ गया। अब वापस से सीन उसके घर पर आता है। उसकी आंटी उसे देखने आती है, पर लेम्बा लॉकेट हाथ में लिए हुए सोया था। अब सीन आता है स्कूल में। क्लास खत्म हो गई थी। मोबी बोलता है, मैं जा रहा हूं लेम्बा। वह जवाब देता है, क्या तुम इंग्लिश का लेक्चर नहीं लोगे? मोबी बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें 6 बजे लेने आ जाऊंगा। लेम्बा बोलता है, इसके साथ क्या हुआ है? ये आजकल क्लासेस स्किप करने लगा है। लेम्बा के मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है। लेम्बा मैसेज पढ़ने के लिए मोबाइल उठाता है। जैस्मिन लिखती है, मैं ही क्यों पहले मैसेज या कॉल करती हूं? लेम्बा सोचता है, यह इतने गुस्से में क्यों है? और वह लिखता है, लेडीज फर्स्ट। जैस्मिन बोलती है, तुम मूर्ख बेवकूफ। लेम्बा उसका रिप्लाई पढ़कर हैरान था। वह बोलता है, आजकल सब अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम जैस्मिन को उसके बेड पर देखते हैं। लेम्बा के इस नेचर से वह मुंह फुला लेती है। वह बोलती है, लेम्बा मेरे में बिल्कुल रुचि नहीं लेता। अब पूरी तरह रात हो जाती है। लेम्बा अपने घर के बाहर मोबी का इंतजार कर रहा था। वह मोबाइल में एक न्यूज़ देखता है कि गांजे के कई सारे पौधे मिले और नष्ट कर दिए गए। लेम्बा उस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ ही रहा था। इतने में वहां मोबी आ जाता है। वह गाड़ी को उसके सामने रोककर बोलता है, बैठ जाओ राजकुमारी। लेम्बा बोलता है, कोई भी लड़की इस पुराने कछुए पर नहीं बैठ। मोबी बोलता है, पर भगवान मेरे लिए कोई लड़की रखी होगी। लेम्बा पूछता है, हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता तो ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं जाता। मोबी बोलता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मुझे सबसे पहले एक चीज डिलीवर करनी है। लेम्बा पूछता है, तुम क्या डिलीवर कर रहे हो? मोबी बोलता है, मुझे डिलीवरी की नौकरी लगी है ताकि मैं कावासाकी बाइक के लिए कुछ पैसे जुटा सकूं। लेम्बा बोलता है, तुम लड़की पाने के लिए काफी बावले हो चुके हो। वे दोनों डिलीवरी के पोजीशन पर आ जाते हैं। मोबी बोलता है, मेरा यहां इंतजार करना। लेम्बा उसके लिए वहीं इंतजार कर रहा था। वह अपना मोबाइल देखता है, पर इतने में ही जॉन का कॉल आता है। वह बोलता है, हे, तुम कहाँ हो? क्या तुम आ रहे हो? लेम्बा बोलता है, मैं मोबी के साथ जल्द ही पहुंच जाऊंगा। जॉन बोलता है, ठीक है। टाइलर भी अपने रास्ते में ही है और वह फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद मोबी भी वहां आ जाता है। वह बोलता है, चलो चलें। अब हम अल्फा ग्राउंड का सीन देखते हैं। टाइलर पूछता है, क्या तुम्हें कोई प्लेयर मिला? जॉन बोलता है, किस्मत ही खराब है। टाइलर बोलता है, अब समय लगभग टूर्नामेंट का आ चुका है। वहां मोबी बोलता है, हेलो दोस्तों, तुम लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट्स लाया हूं। जॉन बोलता है, हम लोगों ने तो अभी प्रैक्टिस भी नहीं शुरू की। मोबी बोलता है, क्या सच में? लेम्बा बोलता है, ये बंदा। टाइलर पूछता है, क्या तुम्हारे पहचान में कोई है? हम 2 खिलाड़ी कम हैं। मोबी बोलता है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं? मेरा मन था एक टीम ज्वाइन करने का। जॉन बोलता है, मोबी, क्या तुम खेल भी सकते हो? मोबी बोलता है, हाँ, मैं तो माहिर हूं। लेम्बा बोलता है, तुमने ही अभी पिछली बार साइकिल से गिरकर अपने फेस को चोट पहुंचा ली थी। मोबी ये सुनकर हंसने लगता है और बाकी सब भी इस बात से हंस रहे थे। अब हम वापस से उसी रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। हम वहां पहुंचते हैं, एक ग्रुप को देखते हैं। वे सब उस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। वे सब उस वेट्रेस के सामने आ जाते हैं। रेड शर्ट वाला बंदा बोलता है, हे लेडी, क्या होप यहाँ है? वह बोलती है, नहीं, उसका शिफ्ट 4 बजे से शुरू होता है। वह सोचता है, क्या मुसीबत है? वह बोलता है, उसे बता देना मैं आया था। वेट्रेस बोलती है, इस बंदे ने अपना नाम भी नहीं बताया, मैं होप को क्या बोलूंगी? वह बंदा बाहर आकर बोलता है, चलो गली में उसका इंतजार करें। और इसके बाद वह एक डेविल सी स्माइल देता है। अब शाम का वक्त हो जाता है, जिस वक्त होप का शिफ्ट होता है। हम होप को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट की ओर जा रहा था। वह अपनी घड़ी में समय देखता है। वह बोलता है, मैं आज फिर लेट हो गया, मैनेजर तो मुझे मार ही डालेगा। वह यही सब सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसके बगल में उसी ग्रुप को देखते हैं जो कि होप का पता करने रेस्टोरेंट आए थे।
लाल बालों वाला बंदा बोलता, देखो यहाँ कौन है, और उसके बाकी साथी भी होप को घूरने लगते हैं। ब्लैक जैकेट वाला बंदा बोलता है, मुझे याद किया कर्जदार लड़के, मैं इस महीने का ब्याज लेने आया हूं। होप बोलता है, मैंने तुम्हें 5 दिन पहले ही दे दिया था। वह बंदा हंसते हुए बोलता है, इसे बढ़ोतरी समझ लो। होप बोलता है, मेरे पास अभी नहीं है और मैं काम के लिए लेट हो रहा हूं। वह बंदा बोलता है, तब हम इसको अगली बार दोगुना कर देंगे। तुम्हारी माँ वैसे भी मरने वाली है, उन पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। होप को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह उसे पीछे मुड़कर देखता है। वह अपनी मुट्ठी बंद कर रहा था, पर वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और सामने वाले को पंच कर दिया। वह बंदा बोलता है, तुम बदमाश, और उस पर एक किक करने वाला था। होप बचने के लिए हाथ सामने करता है, पर दूसरा बंदा उसे लो किक मार देता है और उसका वार सीधे होप के पेट में लगता है। ब्लैक जैकेट वाला बंदा बोलता है, इसे सबक सिखाओ। तभी हम उसी रास्ते से किसी को आता देखते हैं। जब कैमरा झूम होता है, वह कोई और नहीं बल्कि लेम्बा था। लेम्बा इतना सारा आवाज सुनकर बगल की गली में देखता है। वह उस ग्रुप को होप को पीटते हुए देख लेता है। वह बोलता है, होप। वह अपने साथ लाया सामान बगल में फेंककर उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। वह बंदा जब होप को बैट से मारने वाला था, तभी लेम्बा पूरी स्पीड के साथ उसे किक मार देता है। वह बंदा उड़ते हुए पीछे पिलर से टकरा जाता है। उसका साथी पूछता है, कौन हो तुम, और वे दोनों एक दूसरे को गुस्से के साथ घूर रहे थे। लेम्बा अपना हाथ बढ़ाते हुए होप को उठाता है। होप उसे थैंक यू बोलता है। वह लाल बालों वाला बंदा पूछता है, कौन हो तुम। होप बोलता है, सॉरी, पर किस लिए। लेम्बा बोलता है, पहले इस मामले को खत्म करते हैं। सबसे पहले वह लाल बालों वाला बंदा बैट से लेम्बा पर हमला करता है, पर लेम्बा अचानक से उसे एक लो किक मार देता है। वह लेम्बा की रफ्तार देखकर हैरान था। वह अपने साथियों से बोलता है, चलो चले। होप पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों की। लेम्बा बोलता है, मैं अभी नहीं जानता, पर मैं चाहता था मदद करना। होप बोलता है, परेशानी के लिए मुझे माफ करना, एचान ने मुझे सब कुछ बताया। लेम्बा बोलता है, कोई बात नहीं, और वे दोनों ऐसे ही बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। होप बोलता है, मैं आज के लिए तुम्हारा कर्जदार हूं। लेम्बा को अचानक से कुछ याद आता है। वह होप से पूछता है, क्या तुम हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो। अब हम पार्क का सीन देखते हैं, जहां जैस्मिन की बाइक थी। जैस्मिन, जो कि अपना हेलमेट उतार रही थी, और उसके साथ उसका डॉग भी था। वहीं एक बेंच पर लेम्बा अपने डॉग के साथ बैठा मोबाइल चला रहा था। जैस्मिन बोलती है, हेलो लेम्बा, और लेम्बा भी जैस्मिन को हेलो बोलता है। जैस्मिन लेम्बा के पास बैठकर बोलती है, देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया है जो कि मैंने खुद से बनाया है। लेम्बा थोड़ी हैरानी से थैंक यू बोलता है। जैस्मिन बोलती है, यह रहा खाना, और लेम्बा उसे फिर से एक बार थैंक यू बोलता है, और जैस्मिन खाने की प्लेट लेम्बा को दे देती है। लेम्बा बोलता है, यह सच में काफी टेस्टी है। जैस्मिन जैसे ही बोलती है, इसे सच में कुछ नहीं मालूम। जैस्मिन बोलती है, लेम्बा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूं। लेम्बा बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। जैस्मिन शर्माते हुए बोलती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जैस्मिन के इस अजीबोगरीब सवाल से लेम्बा थोड़ा हैरान था। जैस्मिन शर्मा रही थी और लेम्बा से नजरें नहीं मिला पा रही थीं। लेम्बा खाते हुए बोलता है, नहीं। जैस्मिन सोचती है, मुझे लगा वह मुझसे पूछेगा, क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जब वह मुझे घूर रहा था। हम देखते हैं जैस्मिन और लेम्बा के डॉग को, जो कि आपस में खेल रहे थे। जैस्मिन बोलती है, जरा उन्हें तो देखो, क्या आज रात तुम्हारी प्रैक्टिस है। लेम्बा बोलता है, हाँ, अर्बन निंजा टूर्नामेंट पास आ रहा है। जैस्मिन बोलती है, मेरे पापा की कंपनी अर्बन निंजा टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रही है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। इतने में ही हम किसी बंदे को आते हुए देखते हैं। जैस्मिन उसे यहां देखकर हैरान थी। वह बोलता है, जैस्मिन, तुम यहां क्या कर रही हो। जैस्मिन जवाब देती है, विक्टर, मैं तो बस बाहर घूमने आई थी। विक्टर बोलता है, चलो, अब घर चलते हैं। जैस्मिन बोलती है, तुम चलो, मैं पीछे से थोड़ी देर बाद आती हूं। विक्टर जैस्मिन का हाथ पकड़कर बोलता है, हम अभी जा रहे हैं। तभी लेम्बा अचानक से उसका हाथ पकड़कर कहता है, इसके साथ जबरदस्ती मत करो, और जैस्मिन ऐसा करते हुए लेम्बा को देखती है।
विक्टर बोलता है, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा हो रही है? लेम्बा उसे गुस्से से बोलता है, आजमा कर देखो। वे दोनों लड़ाई के लिए अपनी अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लेते हैं। तभी बीच में जैस्मिन बोलती है, रुक जाओ। लेम्बा जाते हुए बोलता है, सॉरी। हम उन दोनों डॉग्स को देखते हैं जो कि सोच रहे थे, क्या हो अगर यह आदमी इन दोनों के बीच में आ जाए और हम दोनों कभी वापस न मिल पाए। लेम्बा अपने डॉग को लेकर वहां से चल देता है। जैस्मिन विक्टर पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें चाहिए क्या? और लेम्बा के पास जाकर बोलती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेम्बा बोलता है, नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों हूं? बाद में मिलते हैं जैस्मिन, और तुम्हारे खाने के लिए शुक्रिया। इतना सब बोलकर लेम्बा वहां से चल देता है। विक्टर बोलता है, सुना है तुम पार्कौर खेलते हो, मिलते हैं अर्बन निंजा टूर्नामेंट में। लेम्बा उसकी यह बात सुनकर अचानक से रुक जाता है और जैस्मिन लेम्बा को ही देख रही थी। विक्टर बोलता है, अगर तुम्हारी टीम क्वालिफाई हुई तो, क्योंकि जॉन की टीम तो अभी भी मेंबर्स की तलाश कर रही है। लेम्बा भी उसे जवाब देता है, मिलते हैं अर्बन निंजा टूर्नामेंट में। लेम्बा के जाने के बाद जैस्मिन विक्टर को पूरे गुस्से के साथ देख रही थी और हम एक ग्रुप के 3 बंदों को देखते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां लेम्बा अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वह रनिंग के स्टेंस में था और एक रेड लाइन को देख रहा था। वह अचानक से अपनी रफ्तार बढ़ाता है और रेड लाइन की तरफ दौड़ पड़ता है। हम साफ तौर पर देख पाते हैं उसकी स्पीड पहले से काफी बढ़ चुकी होती है और वह कुछ सेकंड्स में ही रेड लाइन को पार कर लेता है। हमारा सीन आता है जॉन और टाइलर पर। वे दोनों अल्फा ग्राउंड में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। आगे आने वाले अर्बन निंजा टूर्नामेंट के लिए वे लोग एक से बढ़कर एक स्टंट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम उनका एक नया स्टंट देखते हैं जिसमें टाइलर अपने पैरों से जॉन के पैरों को धक्का देता है और जॉन हवा में उड़कर एक रॉड को पकड़ लेता है। जॉन बोलता है, हमने कर दिखाया। हम वापस से उन्हें तीनों बंदों को देखते हैं। एक बंदा बोलता है, देखो, जॉन वहां पर है। और पीले बालों वाला बंदा जॉन की तरफ देखने लगता है। जॉन और टाइलर अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद अभी पानी पीने बैठे थे। तभी वह बंदा बोलता है, देखो, क्या अब वह हमारा लीडर नहीं है? जॉन उस बंदे को देखकर अचानक से पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ होता है। वह बोलता है, तुम लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो गए जॉन और टाइलर। जॉन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? वह जवाब देता है, कुछ नहीं, बस अपने पुराने भाइयों से मिलने आया था। उसका एक साथी बोलता है, टाइलर, तुम्हारी चोट कैसी है? और वह बोलता है, टाइलर, तुम कभी भी टीम में वापस आ सकते हो। टाइलर गुस्से में बोलता है, नहीं धन्यवाद। वह बंदा बोलता है, लगता है तुम दोनों हमेशा गुस्से में ही रहते हो। हम जॉन का चेहरा देखते हैं जो कि गुस्से से पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। वह बंदा जॉन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, ऐसा व्यवहार मत करो, हम भाई नहीं हैं क्या? और जॉन उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और बोलता है, ज्यादा सीधा होने की एक्टिंग मत करो केन। तभी वहां अचानक लेम्बा आ जाता है। केन लेम्बा को ही देख रहा था। वह बोलता है, क्या ये तुम्हारा साथी है? काले बालों वाला बंदा बोलता है, लगता है ये नया है, हमने इसे कभी पहले नहीं देखा। लेम्बा अपना पसीना साफ कर रहा था। जॉन बोलता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? केन जवाब देता है, कुछ नहीं, बस यूं ही। केन जाते हुए बोलता है, सुना है, तुम अभी भी बंदे जुटा रहे हो। टूर्नामेंट अब बस आधे महीने में ही है। वह हंसते हुए बोलता है, अपना बेस्ट देना। हमारा चैलेंज मत भूलना जॉन। मिलते हैं अर्बन निंजा टूर्नामेंट में। हम देखते हैं जॉन को, जो कि पूरी तरह गुस्से में था। लेम्बा बोलता है, कौन है वे? टाइलर बोलता है, हमारे पुराने टीममेट्स। लेम्बा पूछता है, वही जिसके बारे में तुमने बताया था। लेम्बा पूछता है, वे हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों आए थे? जब से टूर्नामेंट चालू होने वाला है, टीमें दूसरे ग्राउंड पर जाकर बाकी की टीमों का प्रैक्टिस देखती हैं। लोग हमारे जिला में नहीं आते क्योंकि हमारा जिला लो रैंक पर है, पर वे लोग केवल हमारा मजाक उड़ाने आए थे। तभी किसी की आवाज आती है, लेम्बा। हम देखते हैं होप होता है। अभी तीनों होप की तरफ ही देखते हैं। जॉन पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? लेम्बा जवाब देता है, कुछ देर पहले से ही। होप बोलता है, देरी के लिए माफ करना, मुझे आज इवनिंग शिफ्ट भी जाना था। मैं होप हूं, लेम्बा का क्लासमेट। जॉन बोलता है, क्या तुम दोनों के पास कुछ प्लान है? होप बोलता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हारी टीम ज्वाइन करना आया हूं। यह सुनकर जॉन और टाइलर चौंक जाते हैं। जॉन बोलता है, लेम्बा, तुमने क्या किया? टाइलर बोलता है,
तुमने किस प्रकार के जादू टोना का इस्तेमाल किया है? लेम्बा जवाब देता है, मैंने तो बस पूछा था। जॉन बोलता है, क्या? टाइलर बोलता है, अच्छा, ऐसा बात है। जॉन बोलता है, हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया, ये काफी मजेदार होगा। होप इनकी बातें सुनकर हंसता है। जॉन बोलता है, थैंक यू लेम्बा। टाइलर बोलता है, चलो अब प्रैक्टिस शुरू करें। जॉन बोलता है, जरा रुको, हमें अभी भी एक और मेंबर की जरूरत है। लेम्बा बोलता है, इसकी टेंशन मत लो, मैं किसी से पूछ लूंगा। जॉन बोलता है, तुम किससे पूछोगे? लेम्बा बोलता है, अपने अंकल से। मेरे अंकल एक स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं। टाइलर बोलता है, लेम्बा काफी भरोसेमंद बन गया है। जॉन बोलता है, चलो आशा करते हैं तुम्हारे अंकल किसी अच्छे बंदे को दें। टाइलर बोलता है, तुम इतने निराश क्यों हो मेरे भाई? अब सीन आता है केफा पर, जो कि कुछ पेपर वर्क कर रहा होता है। वह कॉल पिक करके बोलता है, हेलो लेम्बा, क्या हुआ? लेम्बा बोलता है, तुमने जिस पर्सन की बात की थी, क्या वह अभी भी अवेलेबल है? केफा जवाब देता है, हाँ, पर किस चीज ने तुम्हारे मन को बदल दिया? लेम्बा जवाब देता है, दोस्तों ने। और बातचीत के बाद लेम्बा फोन कट कर देता है। केफा बोलता है, हमें मालूम था तुम अपने दोस्तों के लिए जरूर खड़े होगे। खैर, यह सबसे तो हमारे लिए ही आसानी होगी। अब सीन आता है एयरपोर्ट पर। जेटली बोलता है, आज का मौसम काफी अच्छा है, मुझे ये जगह पसंद आई। उसका स्टूडेंट बोलता है, सर, आप ये बात पिछले 3 शहरों के लिए बोल रहे हैं। और वे दोनों एयरपोर्ट पे अंदर आ जाते हैं। जेटली बोलता है, तुम्हारी मुस्कान चांद को भी मात दे सकती है। वह लड़की जेटली को उसका कार्ड दे देती है। जेटली बोलता है, बाद में मिलते हैं। जेटली कीफा को बोलता है, बहुत दिनों बाद मिले भाई। कीफा पूछता है, वह कौन थी? जेटली बोलता है, पता नहीं, मुझे वह प्लेन में मिली थी। वह सब छोड़ो, मिलो मेरे चेले से, जिसका नाम पियर्सन है। ये लेम्बा की टीम को जीतने में मदद करेगा। कीफा बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पियर्सन बोलता है, आपसे भी। सर ने आपकी तारीफ के पुल बांध दिए थे। जेटली बोलता है, धोखेबाज। जेटली पूछता है, बॉस को क्या हुआ? वह थ्रोन वर्ल्ड पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? केफा बोलता है, मैं सब तो नहीं जानता, पर बॉस इसमें कुछ शेयर्स लेना चाहते हैं। जेटली बोलता है, थ्रोन वर्ल्ड के शेयर्स केवल पैसे से नहीं लिए जा सकते। इसके लिए एक अच्छी टीम भी चाहिए होती है। जितनी अच्छी टीम, उतने ज्यादा शेयर। पर वह क्यों चाहते हैं कि लेम्बा हिस्सा ले? केफा बोलता है, शायद यह बॉस की वाइफ की डेथ से रिलेटेड है। जेटली बोलता है, बेचारा बच्चा, उसका बचपन भी मुश्किलों से गुजरा और आने वाला फ्यूचर भी मुश्किलों से भरा हुआ है। अब सीन आता है एक सुनसान जगह पर। हम किसी को गन को उठाता हुआ देखते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि डारा होता है। वह बोलता है, सीरियल नंबर को दोबारा चेक कर लेना, कोई भी निशान नहीं छूटने चाहिए। एक बंदा बोलता है, बॉस, पुलिस वाले आसपास मंडरा रहे हैं। वह बोलता है, तुम्हें पुलिस की चिंता है? मुझे तुम्हारी चिंता करने दो। और वह आगे बढ़ जाता है। उसके बगल वाला बंदा बोलता है, कोलंबियन लोग इसकी 3 गुना कीमत दे सकते हैं। दारा बोलता है, यह कोई बाजार नहीं है। दारा एक कमरे में जाता है जहां बहुत सारे पैकेज रखे हुए होते हैं। तभी वहां हम अचानक से एक पुलिस की कार देखते हैं और उसमें से एक पुलिस ऑफिसर भी निकलता है। एक बंदा जाकर बोलता है, बॉस, बाहर पुलिस है। और दारा उसे कमरे से एक पैकेट उठा लेता है। वह बोलता है, हेलो ऑफिसर। ऑफिसर बोलता है, मजाक बंद करो, तुम इस बार क्या चाहते हो? वह बोलता है, मैं चाहता हूं आप एक पैकेट ट्रांसपोर्ट कर दो। ऑफिसर बोलता है, क्या पैकेट? पिछले बार तुमने जिसे मारा था उसे छिपाने में बहुत मुश्किल हुई थी। और डारा एक डेविल स्माइल देता है। गाइस, इस सीरीज का हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड आता है, इसलिए अगर आपको अपना कोई मन पसंदीदा मैनहवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट में मुझे बताएं। वैसे इस सीरीज का अगला एपिसोड और भी रोमांचक होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए ऐसे ही और रोमांचक कंटेंट के लिए।